चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी के हकदार नहीं, धर्म अनुमति देता है तो उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेना होगा, हेमंत बिश्व शर्मा का बड़ा आदेश। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक अरेस्ट, 21 घंटे की तलाशी के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। इंडिया भारत में कोई अंतर नहीं, एनसीईआरटी विवाद के बीच बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व कर्मचारियों को सजाए मौत पर केजरीवाल की मांग, हर हाल में बचाई जाए जान। इतना खून खराबा और मारकाट, आखिर कब जागेगी इंसानियत, इजराइल हमास वार देख प्रियंका गांधी भड़की। या तो मुझे मौत दे देना या जीत, ईडी की रेड के बाद रो पड़े कांग्रेस विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का बयान। दिल्ली के फरिश्ते पर बवाल, स्वास्थ्य मंत्री ने ही उठाए सवाल, बोले अधिकारी रच रहे साजिश। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा जेल में रहकर खुलेआम अय्याशी करते थे। बेटे को बेचने के लिए मजबूर हुआ पिता, पार्क के सामने सेल का बोर्ड लगाकर बैठ गया। राजस्थान चुनाव 2023 को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा अब हर घर में घुस रही ईडी। देहरादून में 4 नवंबर को लगेगा बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार, सीएम धामी भी होंगे शामिल। इजरायली सेना बोली गाजा में 24 घंटे में 250 से ज्यादा टारगेट को बनाया निशाना, हमास के कमांडर को भी किया ढेर। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर भड़के सीएम अशोक गहलोत, बोले देश की सड़कों पर कुत्तों से ज्यादा ईडी वाले घूम रहे हैं। बीजेपी और सपा के लिए नई चुनौती बनी कांग्रेस, लोकसभा चुनाव से पहले पिछड़ी जातियों को साधने के लिए बनाया प्लान। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ अशोक गहलोत जयपुर में करेंगे विरोध प्रदर्शन। नहीं चलेगा जीतन राम मांझी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा वोट दे बिहारी नौकरी पाए बिहारी। ब्रिटिश सरकार ने भारत को गुलाम बनाया तो मां दुर्गा कहाँ थी, आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने दिया विवादित बयान। पहले जेल से रिहा अब शक्ति प्रदर्शन, वर्षों बाद एक मंच पर दिखेंगे आनंद मोहन और सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारों की लिस्ट, पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों का नाम शामिल। बीजेपी ने मेडिकल कॉलेज तो कांग्रेस ने 25 लाख बीमा, राजनीतिक दलों ने किए मध्य प्रदेश की जनता से स्वास्थ्य संबंधित ये बड़े वादे। कांग्रेस के करोड़पति प्रत्याशी चाचा भतीजे ने किया नामांकन, 200 करोड़ के मालिक है लक्ष्मण सिंह। कमलनाथ को टक्कर देने वाले बीजेपी प्रत्याशी भी निकले करोड़पति, कुल 123 करोड़ संपत्ति के मालिक है विवेक बंटी। संजय शुक्ला को राम और कैलाश विजय वर्गीय को रावण दिखाने वाले युवक पर आई मुसीबत, दर्ज हुआ केस। मध्य प्रदेश चुनाव के बीच उमा भारती चली हिमाचल, भाई शिवराज को थमाई 5 मांगों की लिस्ट। जयराम ठाकुर का आरोप, सुक्खू सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जनता की आंखों में झोंकी धूल। मध्य प्रदेश की जनता को साधने फिर आ रहे पीएम मोदी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुभारंभ के साथ करेंगे जनसभा। गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगा। तेलंगाना में जीतने पर बीजेपी पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेता को बनाएगी सीएम, बोले अमित शाह, बीआरएस और कांग्रेस पर किया वार। पंजाब में पटाखों को लेकर नया अपडेट, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। पीएम मोदी आज चित्रकूट दौरे पर, अरविंद भाई मफतलाल के जन्म शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। दिवाली छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे दौड़ेगा 283 स्पेशल ट्रेनें। शिवसेना के 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का केस दर्ज, अब 2 नवंबर को होगी सुनवाई। ईडी ने सीएम गहलोत के बेटे वैभव से पूछताछ की तारीख बदली, अब 30 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया। पंजाब में पराली जलाने के मामले घटे, पिछले साल के मुकाबले 53% गिरावट। राजस्थान कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट में किया 19 उम्मीदवारों का ऐलान। चेन्नई में उत्तराखंड सीएम का शो रोड, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू ने किया साइन, कई सेक्टर को करेंगे मजबूत। बीजेपी ने चुनावी गारंटी पर पूछा सवाल तो कांग्रेस बोली वो जुमला नहीं, जरूर पूरी की जाएगी। यूपी में भी जल्द लागू हो सकता है यूसीसी, योगी सरकार ने दिए संकेत। जेल में बंद आजम खान का अजय राय से मिलने से इनकार।
गोवा में पीएम मोदी ने नेहरू स्टेडियम के 37वें नेशनल गेम का किया उद्घाटन। मानव तस्करी रोकने के लिए झारखंड सरकार बनाएगी तमिलनाडु के तर्ज पर एक्शन प्लान, 8 बिंदु पर एजेंडा तैयार। जंग के बीच इजराइल ने की मांग, कहा हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे भारत। देश में घटे कोरोना वायरस के मामले, 24 घंटे में सामने आए 24 नए केस। तेलंगाना कांग्रेस की एनआरआई नेता को बड़ा झटका, भारतीय नागरिकता की याचिका हुई खारिज। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की कस्टडी 10 नवंबर तक बढ़ी, कहा मोदी जी की जांच हो तो उन्हें जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। मुसलमान क्राइम में नंबर 1 है, AIUDF के प्रमुख अजमल अपने बयान पर कायम, बोले यही हकीकत है। मिजोरम में चुनाव के लिए 3000 पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बलों के लिए 5000 से ज्यादा कर्मी होंगे तैनात। फ्री राशन दुकानों पर योगी सरकार बैंक ATM की तरह लगाएगी अनाज ATM। मायावती को इंडिया में शामिल किए बिना बीजेपी को हराना मुश्किल, बोले आचार्य प्रमोद। आम आदमी पर महंगाई की मार, दिवाली पर फिर प्याज के दाम करेंगे परेशान। कैंसर मरीजों का बिना दर्द की थेरेपी से होगा इलाज, डॉक्टर ने की अनोखी खोज। जहरीली हुई दिल्ली, NCR की हवा, अस्पतालों में अचानक बढ़ने लगी मरीजों की संख्या। अमित शाह और CM शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, भड़काऊ भाषण देने का लगाया आरोप। लालू यादव बोले जनता मोदी सरकार से परेशान हो चुकी है, वे इनसे मुक्ति चाहती है। सोने के बाद चांदी पर महंगाई की मार, 78,000 के पार निकली चांदी। CM गहलोत का बीजेपी पर हमला, बोले इनके इशारों पर नाच रही ED और CBI, PM मोदी की उल्टी गिनती शुरू। OPS फ्री लैपटॉप, 15 लाख का बीमा, 7 नई गारंटियों के जरिए दोबारा सरकार बनाने की कोशिश में अशोक गहलोत। छत्तीसगढ़ में टिकट ऐलान के बाद नाराजगी दूर करने की नियमावली, कांग्रेस बीजेपी दोनों की बैठक। रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की नीति और नियत दोनों साफ नहीं। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 8 करोड़ नगद और 25,000 लीटर अवैध शराब जब्त। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 252 पेटी बियर और 263 पेटी विस्की जब्त। PM मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों ने बूंद बूंद पानी को तरसाया। नेटवर्क की समस्या होगी दूर, देश के हर गांव में मार्च 2024 तक लगने जा रहे हैं मोबाइल टावर। बेरोजगार युवाओं के लिए 30 अक्टूबर को होगी किसानों की महापंचायत।